जयति जन्मना प्रजा श्रयत इंद्रिया शाश्वत Sri Hara
तुषिता मधुरया गिरा वल्गुवा गया मनो गया पुष्करे चढ़ा वीर मूर्ति रधर सिंधुरा सुना तव कथामृतं तत्जीवनं कविभिरीडं कल्पशामं श्रवणमङ्गलं श्रीमदागतं भुवि गुणते भूरिदा जना प्रेम वीक्षणं ज्ञानमण्डलं रहस्य संविदो यारे त्वया भक्तिनो मना शोभयन्ति हलस्य यातना उच्चारयन्तसो नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शिरगणात्महे सीदति जना कलिलतात्मना दर्शयन् मनसि कामदं पदमजार्थितं हरिनिलयं ध्येयमापदे पंकजं शमदजनते सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरिवेणुना संस्कृतं अटतिया भवानंदिकाननं गायते तामपस्यया कुटिलकुन्दनं श्रीमुखं दते जडमुदीचिता भस्मनादृशं पतिसुतान्वया रात्रिबन्धवा प्रतिलिङ्गते जहागता प्रतिविनयितो दलितमोहिता हितवयोसिता रहस्य संगिनं धर्षयोयनं रहसिकाननं प्रेम वीक्षणं प्रहलाद्यो वीक्षणामते प्रज्वलोकसां व्यक्तिरङ्गते भजनं ईश्वरङ्गलं यजमानाकिता नाचुरामं स्वजनहर्षता
सुजात चरणं गुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधीमयि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि यद्व्यथते न किंश्चित् पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तव कथामृतं तप्त जीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति यहां तक की व्याख्या 3 वर्ष पहले संपन्न हो चुकी। अब जिस पर आज चर्चा करनी है, प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यादे स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति। अरे कपटी, मेरे मन में क्षोभ पैदा करता है। आप जैसे धैर्य संपन्न श्रोता, जिनके साथ मिल करके मैं गुरु कृपा से जहां जहां जिस रस में जितनी गहराई तक डूबना चाहता हूं, आप की वजह से, क्योंकि उस गहराई में आप सभी हमारे साथ होते, ठीक है ना। इसलिए प्रथम दिन है तो प्रस्तावना भी सटीक होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, ताकि आप हमारे साथ साथ चलते रहें, ठीक है ना। भगवान कृष्ण से गोपिकाओं का अतिशयीन प्रेम है। ऐसा प्रेम जिसके लिए गोविंद भी जब परम धाम को जाता है तब याद करता है, तास्ता छपा प्रेष्ठतमेन नीता मयैव वृंदावन गोचरेण। भगवान जा रहे हैं तब याद गोपिकाओं की सजल नेत्रों से करते जा रहे हैं। उद्धव, मुझे कोई पूरा का पूरा समझ पाया है तो ब्रज की वनिताएं समझ पाएंगे। बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस मनीषी सन्यासी भी उस परम तत्व को पूरा का पूरा नहीं समझ पाए। भगवान कह रहे हैं, उद्धव, मुझे कोई जान पाया है तो ब्रज वनिताएं जान पाएंगे। धन्य है प्रभु, धन्य है गोपिकाएं। गोपिकाओं का प्रेम
यद्यपि आप जैसे श्रोताओं से मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि जो व्यासपीठ जिस भाव को पकड़ाना चाहती है आप एक्यूरेट यथार्थ में वही पकड़ते हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाए। गोपी गीत भगवान कृष्ण का, गोपिकाओं का प्रेम गा पाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि उस प्रेम को हम संसारी भाव से देखने लगते हैं तो फिर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। लेकिन आपको समझ में कैसे आए, इसलिए संसार का जो जो प्रेम आप जिन जिन से करते हैं वही उदाहरण के लिए एग्जाम्पल में रख दिया जाता। लेकिन ये समझ लेना, ये प्राकृत है और वो अप्राकृत है। लेकिन आप समझेंगे कैसे, इसलिए संसार की बात और संसार के उदाहरण ना चाहते हुए भी हमारे आपके दिमाग में आ जाते हैं कि जैसे हम पत्नी से प्रेम करते हैं, जैसे वो मुझे प्रेम करती है। एक और अवस्था होती है कि पत्नी का संबंध अभी पति से हुआ नहीं है, होने वाला है। उस कौमार्य अवस्था में उस होने वाली पत्नी में होने वाले पति के प्रति जो जो प्रेमोद्गार प्रकट होते हैं वो भाव गोपिकाओं में भगवान के लिए, यद्यपि ये मैं कहूं तो फिर न्याय नहीं होगा उस प्रेम के लिए, क्योंकि हम लोगों का प्रेम विषयों से है और वो विषयेतर प्रेम है। लेकिन हम फिर एग्जाम्पल क्या दें, आप समझें कैसे। इसलिए संसार के प्रेम को थोड़ा एक तरफ देख करके महसूस करते हैं कि ये जब ऐसा है तो वो कैसा होता होगा। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में, चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुम शरीर हो, पुरुष का शरीर हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे ध्यान की सर्वोच्च कक्षा में बैठ करके परम तत्व का ध्यान करके अपने आप को एकाग्र कर लेता हो, चाहे योगी हो, चाहे वियोगी हो, चाहे राग से भरा हुआ अंतःकरण का रागी व्यक्ति क्यों ना हो, और चाहे विरक्त क्यों ना हो, ठीक है ना। और जो मैं न बोल पाया हूं आपके मन मस्तिष्क में आए उसको भी जोड़ लेना। रागी हो, विरागी हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, विरक्त हो, कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में रस की वृत्ति ना हो। समझते चलना, रस की वृत्ति सभी में है। हाँ, ये जरूर होता है कि वो जो रस की वृत्ति होती है वो बिलग विलग जगह प्रकट होती है। किसी ज्ञानी को जब परम तत्व की हृदय स्पर्शी व्याख्या मिल जाती है तो उसके भीतर का वो रस बाहर उछल करके आ जाता है। किसी वैरागी की वो छिपी हुई रस की वृत्ति, जब सारा संसार उसकी वासनाएं विषयगत सब कुछ छूट जाए और केवल वो चैतन्य परमात्मा उसके पकड़ में रह जाए, तो उस वैरागी के हृदय में छिपी हुई वो रस की वृत्ति बाहर प्रकट करके छलकने लगती है। रस सब में है, वो रस की वृत्ति सभी में है, चाहे मूर्ख हो, चाहे विद्वान हो, चाहे रागी हो, चाहे विरागी हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, विरक्त हो। हाँ, कोई सुंदर से सुंदर बालक छोटा सा मिल जाए तो किसी का वो प्रेम रस
जो वृत्ति छिपी हुई है वो बाहर प्रकट होकर के उस बालक को देख करके, उसके सौंदर्य सौष्ठव को देख करके वो रस बाहर प्रकट हो जाता है। और किसी ने बहुत सुंदर स्वर्ण मुद्राएं देखी कि अभी इसका मालिक मैं होने जा रहा हूं, तो उस कृपण के भीतर का वो जो रस छिपा हुआ है वो बाहर प्रकट होकर के आ जाता है। और रूप के ग्राही किसी सुंदर नवोढ़ा युवती को देखें तो उनके भीतर की जो रसवृत्ति है वो किसी सुंदर नवोढ़ा युवती को देख करके बाहर प्रकट हो जाती है। ऐसे कोई सुंदर युवान हो और युवती उसे देखे और उसके भीतर का वो रसवृत्ति बाहर प्रकट हो जाए, छलक आए, इन सारी अवस्थाओं को प्रेम कहते हैं। ठीक है ना? कौन ऐसा दुनिया का व्यक्ति है जिसमें वो रस की वृत्ति ना हो? सभी में है। किसी के हृदय की छिपी हुई रसवृत्ति धन की वजह से बाहर आती है, अपने संतानों को देख करके किसी माता का रस बाहर छलक आता है, किसी युवान युवती पर जब दृष्टि डालता है तो हृदय का रस छिपा हुआ वो बाहर प्रकट होता है। ये प्रेम है। और इसी वृत्ति को ललित वृत्ति भी कहते हैं। ठीक ना? इसको ललित वृत्ति भी कहा जाता है। और ललित वृत्ति, ललित भावना भी इसको बोलते हैं। किसी को समकक्ष कोई मित्र एक जैसा मिल जाए, इतना भरोसा हुआ कि उसके भीतर का छिपा हुआ वो रस बाहर प्रकट हो गया, वो प्रेम प्रकट हो गया। तो उस रस वृत्ति को प्रकट करने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, बिलग बिलग हो सकते हैं, लेकिन रस वृत्ति, वो रस, वो परम भावना, वो ललित भावना, वो ललित रस एक ही है। ठीक है? अब थोड़ा सा विचार करिएगा, वो प्रेम तो है सब में, वो ललित वृत्ति, वो ललित भावना, वो रस वृत्ति है तो सभी में, और प्रकट भी होती है अपनी अपनी वासना से। लेकिन आज व्यासपीठ के सामने बैठ करके थोड़ा सा विचार किया जाए कि उस भीतर स्वाभाविक जन्म से जो रसवृत्ति है उसको कहां जोड़ना चाहिए, जोड़े कहां है ये और बात है, और उस रसवृत्ति को जोड़ना कहां चाहिए इस पर विचार किया जाए। तो आप कहेंगे विचार करने के पहले प्रैक्टिकल ना देख लिया जाए कि हम सभी का भीतर छिपा हुआ वो प्रेम रस संसार में जुड़ता है? नाम उसका कोई भी हो, जुड़ता वो संसार से ही है। क्या ये उचित है? अब आप भले सामने ये कह दें कि उचित नहीं है, लेकिन शिकार तो हम भी वहीं के हैं। सब लोग संसार में ही जुड़े हुए, लेकिन सबकी बात नहीं, कुछ तो हैं। हो सकता है कि संसारी चश्मे की वजह से मुझे ना दिखते हो। अच्छा, संसार में अपने भीतर छिपे हुए परम रस को जोड़ लेना ये बहुत बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? इस संसार में कुछ दोष हैं, इस पर विचार किया जा रहा है। हम जहां जुड़े हैं तो जुड़ जाने की वजह से, मोह हो जाने की वजह से, मोह जिसमें है उसके दुर्गुण भी सद्गुण दिखने लगते हैं। ये तो एक वासना की फोटो है। और अभी हम केवल संवाद कर रहे हैं, तो हमें इस पर विचार करना है कि क्या जहां जहां लोगों का हृदय जुड़ता है, रसवृत्ति जुड़ती है, प्रेम जुड़ता है, तो क्या वो सदोष में नहीं है? अब उनके मैं बिंदु गिना रहा हूं आपको।
जहां जहां हमने अपने भीतर के प्रेम को जोड़ा है वो अच्छा स्थान नहीं है। क्यों? इसमें दोष है। कौन कौन दोष हैं? एक नहीं, अनेकों दोष हैं। जिससे प्रेम मैंने किया है उससे निरंतर वैसा प्रेम रह नहीं पाता है। अनुभव है, देख लेना, रह नहीं पाता। क्योंकि जिससे प्रेम किया है वो जैसा था विवाह में वैसा 4 साल बाद नहीं रहा, बदल गया। अब जब संबंध जोड़ा तो कुछ और सोच के जोड़ा बाद में, अब लेकिन मजबूरी, अब जाए तो जाए कहां। क्योंकि याद रखना, जितने दुनिया के विषय हैं ये चेंजेबल हैं, बदलने वाले हैं। और जब बदलेंगे तो फिर आपका जो अटैचमेंट है, जो प्रेम है, वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा। विवाह के पहले अनुगामी संतान आपके पैसे से ही सब उसका होता था, तो आपके अनुरूप चलती थी। और जब वो स्वावलंबी हुआ तो फिर आपकी बात वो जितनी चाहे उतनी माने, जितनी चाहे वो ना माने। तो जो प्रेम उस समय उस संतान पर था, आज वो प्रेम है? भीतर से पूछो। क्योंकि विषय जितने होते हैं वो बदलते रहते हैं, और संसार में जितना प्रेम है वो विषय जन्य ही प्रेम है। क्योंकि हम जितने भी संबंध बनाते हैं वो बाहर से बनाते हैं, बाहर देख करके बनाते हैं। तो जब विषय बदलता है तो फिर रुचि भी बदल जाती है। आपको पहले कभी खिचड़ी बहुत अच्छी लगती और एक समय ऐसा आता कोई खिचड़ी दिखा दे तो आपको नाम ले दे तो आपको गुस्सा आ जाता है? जो विषय कभी बहुत प्यारे होते और समय बदलते बदलते वही विषय शत्रुवत हो जाते हैं। क्योंकि ये सारे विषय बदलने वाले हैं। अब बोलो, वो एक रस प्रेम, वो परमात्मा के द्वारा जन्म से मिला हुआ मुझे रस, और हमने ऐसी ऐसी जगह जोड़ा कि जिंदगी में हजारों बार वो टूटता बिखरता, तो उस हृदय से मिला हुआ जन्मजात जो प्रेम वृत्ति है, क्या उस प्रेम वृत्ति का सम्मान हुआ? बोलो। वो जो प्रेम था उसका तो इतनी उसने ठोकरें खाई हैं प्यारे, कि कभी यहां लगाया, 2, 4, 5 साल बाद वहां से हटा या हटाया, फिर दूसरी जगह लगाया, वहां से हटा, फिर तीसरी जगह लगाया, और आदमी अंत में सन्नपात में आ जाता, अब करूं तो क्या करूं। ये तो हमारे विषयों में भटकने की अवस्था का एक फोटो है, एक चित्र है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, वो जो परम रस है, जो ललित भावना है, उसका क्या हुआ? उसका तो सम्मान नहीं हुआ। इसलिए जो भीतर हमारे रसवृत्ति है, जन्म से है, यदि हम बदलने वाले, चेंज होने वाले विषयों में उसे लगाएंगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी, और हृदय प्रेम रस का कभी सम्मान नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? छोड़ दिया जाए? नहीं। भूख है, नियम बनाया है कि फलाहारी करूंगा, और फलाहारी का प्रबंध प्रयासों परांत नहीं हो पाया तो जो मिलेगा खाना पड़ेगा, क्योंकि भूख है। हृदय में जो रस है, जन्मजात रस है, जिसे प्रेम का हम नाम देते हैं, यदि नहीं लगाओगे तो कहां जाओगे? लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसे भी खुराक चाहिए। हां, तो क्या किया जाए? जो भरोसे वाले साधक होते हैं,
जिनको विश्वास होता है, वो अनुभव करने में समय बर्बाद नहीं करते। वो तो सुन करके, भरोसा करके अपने चित्त वृत्ति को जहां बताया जाए वहीं एक जगह लगा लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि नहीं नहीं, आपकी बात पर भी नहीं, थोड़ा हम बाजार में देखेंगे अभी चल फिर करके 10 20 25 50 साल। तो अब जिनकी इतनी अवस्था हो गई है 70 साल 60 साल, और जो बताया जा रहा है कि जिन जिन विषयों में प्रेम को जोड़ा था वो सब परिवर्तनशील थे, और आपने उनके परिवर्तन को होते हुए यथार्थ में देखा है, तो अब आप पूछेंगे कि मैं करूं तो क्या करूं? जब तक चेतना है, जब तक श्वास प्रश्वास है, तब तक वो रसवृत्ति रहेगी और वो अपना ओदन चाहेगी। वो रसवृत्ति, वो प्रेम चाहेगा कि कोई मेरे सामने हो। तो आप क्या करें? बोले बदलने वाले विषयों से अपने उस रस को, उस प्रेम को हटा करके न बदलने वाले निर्विषय परमात्मा में जोड़ दिया जाए। ये यथार्थ, और गोपिकाओं ने यही किया है। हम लोग आज कोई 50 साल का गृहस्थाश्रम का अनुभव करके अपने मन को समझा करके भगवान में प्रेम की रस्सी से जोड़े, तो हम बहुत पीछे के विद्यार्थी हैं। धन्य है जिनका जन्म ही कृष्ण प्रेम के लिए हुआ है। तो उन गोपिकाओं का प्रेम जिसने विषयों को, परिवर्तन होने वाले वस्तुओं को, विकारों को स्वप्न में नहीं देखा, देखा तो केवल ठाकुर को देखा, देखा तो केवल गोविंद को देखा, तो उनका प्रेम कितनी ऊंची कक्षा का है। और हम लोगों का प्रेम, और साहब अपनी तो जैसी तैसी, हम चाहे जहां खड़े हों हम उंगली उन गोपिकाओं के प्रेम पर जरूर उठा देते। अरे रात में अकेले गई, हाँ अकेले गई, व्यभिचारी दुष्टा, ऐसा ऐसा बोल देते। भागवत में ये श्लोक है। लेकिन साहब धन्य है वो ब्रजवंताएं। आपने विगत जितने सत्संग हुए हैं उसमें चीरहरण लीला का भी प्रसंग जरूर आत्मसात किया होगा। तो जो लीला हुई है वो तो बहुत साधारण रूप से समझ में आने वाली बुद्धि के है नहीं। तो फिर कहा जाता है कि जरा कुछ दिमाग में खुराफात आए उसके पहले देखना भगवान की उम्र कितनी है। छह 6.5 वर्ष की, और गोपिकाओं की उम्र कोई 5 वर्ष की, कोई 5.5 वर्ष की। और उनमें वो जो प्रेम की वृत्ति थी, जो रस था, वो न्योछावर था गोविंद पर उस अवस्था में। ऐसा क्यों? अरे जो अनुभव में है हम लोगों के, वो तो ये है कि जब 16 वर्ष की अवस्था शरीर पर प्रारंभ होती है तब वो भीतर का रस उथल पुथल करता है। यही तो अनुभव है। और वहां उम्र तो 5-5.5 वर्ष की थी। इसका अर्थ है, इसका अभिप्राय है, 16 वर्ष की बात छोड़िए, 13 वर्ष की मान लो, वो अवस्था। आप पुरुषों के लिए तो ऐसा कोई नियम नहीं है, मात्र शरीर के लिए नियम है कि जब तक रजो दर्शन न हो वो अवस्था कुमारिका की है। और जितनी गोपिकाएं थी बहुधा उस अवस्था की थी। लेकिन वो कृष्ण के बिना रह नहीं सकती। कृष्ण ने कपड़े उठाए तो बिना कपड़े के आग्रह हुआ तो अब ऐसे चली गई।
ये अतिशयन प्रेम नहीं है तो क्या है, लेकिन प्रेम की उम्र वो नहीं है। अब अंतर देखना, यहां शरीर में 13 वर्ष या 16 वर्ष में वो रस उथल पुथल करता है, और उनकी वो अवस्था नहीं, वो कुमारिकाएं हैं, और फिर इतना उनके भीतर का प्रेम उथल पुथल किया। ये अंतर क्यों? यहां वासनाओं से जुड़ा हुआ प्रेम है और वहां परमात्मा से जुड़ा हुआ प्रेम है। बहुत बड़ा अंतर है साहब। मैं इसलिए डिटेल दे रहा हूं कि इसमें पूरे 7 दिन प्रेम की चर्चा होगी। प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। तो होश हवास में सुने गोपिकाओं का प्रेम, अपनी जिंदगी के प्रेम से इस प्रेम को जोड़ करके चश्मे से इसको न देखे। ऐसा वर्णन हुआ कि जिन्होंने जन्म से ही नैष्टिक ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, नैष्टिक ब्रह्मचारी हो गए भगवान राम के लिए, घर छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, जलपान भोजन छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि ज्यादा दूध रबड़ी फल मेवा खाओगे तो शरीर स्वस्थ होने के साथ साथ शरीर में विकार भी पैदा होगा। इसलिए मन को ठीक ठाक रखने के लिए जीभ के स्वाद हेतु बहुत रबड़ी फल के चक्कर में अब ना पड़ो, बहुत खा लिया है। महात्मा लोग तमाम ऐसा कुछ खा पी लेते हैं जिससे शरीर की वो उमंग जल के राख राख हो जाए और शरीर सुखा देते हैं। इन व्यंजनों से, प्रसादों से, प्रसादों से अपने को दूर रखते हैं कि वो विकार कहीं हावी ना हो जाए मेरे अंतर मन में। ऐसे ब्रह्मचारी जन्म लेते ही जिनमें वैराग्य छा गया है, जिन्होंने संसार को देखा नहीं है, केवल हेतु राम जी से प्रेम है, जंगल में आ गए। पूरा जीवन अमलात्मा परमहंस मुनींद्र ने, संतों ने, सन्यासियों ने पूरा जीवन न्योछावर कर दिया राम जी के लिए। शरीर बिल्कुल सूख गया, केवल हड्डियां हड्डियां, अस्थियां अस्थियां रह गई। और जिस समय, अब देखना, मेरे साथ साथ चलना आप, विवाह नहीं, सुंदरता नहीं, स्वाद के पदार्थ नहीं, पैदा होते ही वैराग्य जिनके हृदय में छा गया, जिन्होंने जन्म लेते ही अपने आप को बाहर निकाल लिया संसार की वासनाओं से और पूरा जीवन राम को पाने के लिए लगा दिया, उनके भीतर के जो विकार थे, जो वासनाएं थी, वो तो सब जल करके निर्मूल हो गई थी। यही तो है ना, नष्ट हो गई थी, जल गई थी, समाप्त हो गई थी। इस तपस्या का पुरस्कार देने के लिए भगवान दंडकारण्य में पैदल गए भगवान प्रभु श्री राम। भगवान बहुत निश्चिंत थे राघव राम कि चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने सारा जीवन केवल मुझ परमात्मा के प्रेम के लिए न्योछावर कर दिया, जिनकी सारी इंद्रियां केवल मुझे पाने के लिए आज अंतिम श्वासों में प्रतीक्षा मेरे दर्शन की कर रही हैं, तो हम उन्हें दर्शन दें। तो राम जी जैसे उन 80 साल के, अब 80 साल कहें 100 साल कहें, ये थोड़ा न्याय नहीं होगा, कितने कितने हजार वर्ष के महात्मा हैं वहां, श्वास को नियंत्रित करके रखा है, इसलिए कि मेरी तपस्या का परम धन राम आएंगे, हम उनसे मिलेंगे। तो राम जी ने भी सोचा कि जिनकी वासनाएं सारी जल के राख राख हो गई हैं, चलो हम उनका दर्शन कर लें। तो राघव राम जब मिलने के लिए गए तो उनका जब शरीर देखा तो राम जी तो अति उदार हैं, तो भगवान को दया आई कि मेरे प्रेम में जिन्होंने इतना सुंदर शरीर सुखा दिया, तो हमें इनके शरीर को छू करके, आलिंगन करके
इनकी तपस्या का परितोष दे दें, पारिश्रमिक दे दें। तो जैसे राम जी ने उनको इस भावना से कि इनके वासनाएं विषय तो कुछ है नहीं, इनके सब्जेक्ट, इनके विषय वासना तो हम राम हैं, तो क्यों ना मैं अपना प्रसाद दे दूं। तो जैसे भगवान श्री राम ने उन महात्माओं का आलिंगन किया, तो देखो प्रेम में आलिंगन करने का, अंग संग करने का एक निश्चित समय होता है। आप किसी से, प्रेमी से भेंट करो, वच्च से वच्च मिलाओ, तो 1-2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, बस इतना तो होगा। इसके बाद फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो राम जी जैसे महात्माओं से मिले और एक नियत समय के बाद उन्हें छोड़ना चाहे, अपने हाथ ढीले किए, लेकिन क्या देखा कि महात्माओं के वो सूखे अस्थि मात्र हाथ भगवान श्री राम को ऐसा मजबूती से पकड़ लिए कि भगवान राम ने हाथ ढीले किए, लेकिन महात्माओं के हाथ, जिन महात्माओं ने भगवान राघव को अंगीकार किया था, छोड़ा ही नहीं। अब भगवान श्री राम को सोचना पड़ा कि जन्म से जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, जिनमें संसार की कोई विषय वासना निशेष नहीं है, वो मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे। तो उनके हृदय में गए और हृदय में जाकर के जानना चाहा कि ये हाथ मुझे क्यों नहीं छोड़ते हैं। तो पता लगा कि प्रेम प्रकट हो आया है। वो जो रसवृत्ति थी, वो रसवृत्ति, वो प्रेम राघव के लिए प्रकट हो गया। तो हम लोग प्रेम करें भगवान से, सामान्य सी बात है। उन महात्माओं का फोटो देखना, जरा चरित्र देखना। तो राम जी ने कहा कि अभी ये बाकी रह गया तुम महात्माओं के जीवन में। बोले जीवन का अर्थ यही है कि जब परम परमात्मा हृदयस्थ हो जाए तो उसे छोड़ा ना जाए। तो भगवान ने कहा कि नहीं छोड़ोगे तो लंकेश रावण का अत्याचार कैसे मिटेगा, उसके अनाचार पर नियंत्रण कैसे होगा। मुझे तो पृथ्वी का इन अनाचारियों, दुराचारियों से भार उतारना है, तुम छोड़ नहीं रहे हो। बोले नहीं, जिसलिए जीवन मिला था वो जीवन का परम अर्थ पा लिया है हम महात्माओं ने, अब हम छोड़ने वाले नहीं। शरीर छोड़ रहे हैं लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान ने उनका शरीर छूटे और कह दिया कि अब यह प्रेम पाने के लिए तुम गोपी शरीर लेके श्रीधाम वृंदावन में आ जाओ। वो ब्रज बनताएं हैं जो 4 वर्ष की, 5 वर्ष की उम्र में पूरा हृदय का प्रेम न्यौछावर करने के लिए गोविंद के सामने रो रही हैं। वो रासक्रीड़ा में उन्हें कपड़े उतार करके भी दे रही हैं और बिना कपड़े के उनके पास दौड़ी हुई भी चली जा रही हैं। केवल केवल एक वासना है, भगवदीय वासना। तो कहां वो ब्रज बनताएं और कहां हम। अपना अपना फोटो देखना, हम भी अपना फोटो देखें। तो फिर जब तक गोपिकाओं को समझ न लिया जाए तब तक वो न सोचा जाए जो बहुत जल्दी सोच लिया जाता है। अरे वो तो ऐसी थी, ठीक है ना। तो मेरे अंतर हृदय का जो परम रस है उसको यदि व्यवस्थित करना चाहते हैं तो बाहर से नहीं, जो भीतर बैठा हुआ है। बाहर विषय होते हैं, उनसे वो प्रेम न जोड़ें, क्योंकि ये विषय बदलने वाले होते हैं। जहां जहां संसार में प्रेम किया है, इवन देन पति क्यों ना हो, लेकिन पछताना पड़ा है। इसका मतलब कि इस भीतर के रसवृत्ति को जहां जोड़ना चाहिए वहां नहीं जोड़ पाए, ये डिस्कनेक्टिविटी हुई है। इसीलिए तो अटोलमेंट है, इसीलिए तो प्रायश्चित है, पछताना पड़ता है। इसलिए हृदय का जो परम रस है वो परम परमात्मा से जोड़ा जाए, वो बदलने वाला नहीं है किसी भी अवस्था में। यहां पति बदल जाए, उसकी भावना बदल जाए, बेटा बदल जाए, बहू बदल जाए, बहनें बदल जाएं, पिता का भाव बदल जाए, ये सब बदलने वाले विषय हैं।
लेकिन यदि प्रेम का संबंध परमात्मा से जोड़ लिया जाए तो नित्य नवम, नित्यम नवम नवम, नित्य नूतन बना रहे, नित्य नया प्रेम बना रहे। इसलिए उससे जोड़ा जाए प्रेम। प्रेम तो बहुत है, बहुत जगह प्रेम हमने किया है। बंधनानि किल संति बहूनि, बहुत सारे बंधन हैं। निश्चित रूप से प्रेम से बंधने के बहुत सारे बंधन हैं, लेकिन प्रेम रज्जुकृत बंधन मन्नयत, प्रेम जैसा अन्य कोई बंधन है ही नहीं। दारु भेद निपणोपि, मजबूत काष्ठ की कठोर लकड़ी को काटने में निपुण है जो भौरा, सूखी लकड़ी कितने दिन से खिड़की और दरवाजे में लगाए हो, कुछ हुआ उसमें? दारु भेद निपुण, निपुण है वो। दारु भेद निपुणोप षडंघ्रि, 6 पैर हैं उसमें। निष्क्रियो भवते पंकज कोसे, इतना समर्थवान, कठोर लकड़ी को काटने में अति निपुण षडंघ्रि भौरा जब प्रेम की दुनिया में जाता है तो बेहोश हो जाता है। कमल की पंखुड़ियों को काटता नहीं है, कितनी कोमल हैं, और मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। प्रेम जैसा कोई बंधन नहीं है वो प्रेम, और वो ऑलरेडी जन्म से मेरे अंतर हृदय में है। जिस अवस्था में जब होश आए, विवेक आए, तो बस धीरे से उस प्रेम की दिशा बदल देनी है। अभी तक संसार के विषयों में प्रेम था, संबंधों में प्रेम था, अब बाहर से तो संसार के साथ बने रहें और भीतर से उस प्रेम वृत्ति को परमात्मा से जोड़ दें।